महात्मा जी ने सागर से पूछा, हे सागर, ये बताओ, तमाम पापी मनुष्यों के पापों को गंगा माता आप तक पहुंचा देती है, उनके पापों के पाप से आप दुखी नहीं हो जाते? सागर ने शांत होकर के कहा, नहीं, हम दुखी नहीं होते। क्यों? हम उनके पापों को अपने पास रखते ही नहीं है, हम बादल को दे देते हैं। वो कैसे? बोले, जब खूब गर्मी होती है तो हम तपते हैं और हमारा जल ऊष्मा बन करके ऊपर जाता है, तो उसी ऊष्मा के साथ में, उसी गर्मी के साथ में पाप भी उन सब मनुष्यों के बादल में चले जाते हैं। महात्मा जी बादलों के पास गए और पूछा, बादल, सारे मनुष्यों के पापों के कारण ही आप काले काले दिखाई देते हो क्या? इसीलिए सांवले हो गए हो क्या? ये मनुष्यों के पाप तुम्हारे भीतर है के? बोले, नहीं नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है सांवलापन। पाप मनुष्यों के अपने पास हम नहीं रखते। सागर देता तो मुझको है, लेकिन हम जहां जिसका पाप होता वहीं पहुंचा देते। कैसे? बोले, मेघ जब आता है, उमड़ गुमड़ आता, वर्षा ऋतु आती है, तो हवा हमको वहीं ले जाती है जहां जिसका पाप होता है, उसी के गांव में उसी के ऊपर जाके बरस देते। यानी जहां पाप था वहीं फिर आ गया, गया कहीं नहीं। संत कहते हैं, 1000 गैया हो और गैया का बच्चा छोड़ दिया जाए, हजारों गायों में से बच्चा जाते जाते अपनी मां को ढूंढ लेगा और पैपान करेगा। जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में वत्स, गौ वत्स अपनी मां को ढूंढ लेता है, ऐसे हजारों चालाकियों के बीच में, हजारों जन्मों के बीच में, जन्म जन्मांतर के पाप पीछा करते हुए उस प्राणी को ढूंढ लेते हैं और उसको दंड दिलवा देते हैं। अंधा था धृतराष्ट्र, लेकिन 100 पुत्र मारे जाए, ऐसा पाप उसने नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान कृष्ण ने बताया था कि पूर्व जन्म में तुम्हारे ऐसे पाप थे जिसके कारण तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मारे गए। भीष्म पितामह जी को भी भ्रम हो गया था, इतने महीने हम सरसैया पर विश्राम कर रहे हैं, इतना, तो उनको भी दर्शन करा दिया था, ऐसे ऐसे आपने कष्ट दिया था, सो आपको ये कष्ट मिल रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस। जो कोई जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान, यही है शास्त्रों का ज्ञान। मौसम चाहे जो आए जाए, नहाओगे नहीं तो गंदे हो जाओगे। मौसम चाहे जो आ जाए, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। मौसम चाहे जो आ जाए, किसानी में मेहनत नहीं करोगे, खेतों में, तो अनाज नहीं होगा। युग चाहे जो आ जाए, कलयुग, त्रेता, द्वापर, अगर आप कर्म करोगे, कर्म सत्कर्म नहीं करोगे तो पाप आपको छोड़ेगा नहीं। न तो कलयुग में कम हो न तो ज्यादा हो, बल्कि सत्कर्म थोड़ा करो तो बढ़ जाते हैं, पाप तो बढ़ते ही, सत्कर्म थोड़ा करने से बहुत बढ़ जाया करते हैं। ये यज्ञ सामान थोड़ी ना है, सामान्य यज्ञ नहीं है। इस कलिकाल में इतनी यज्ञ कर पाना, इतना सत्संग कर पाना बहुत बड़ा पुण्य की बात है, बहुत बड़े पुण्य की बात है। आप कहोगे, अरे हमारे बचपन में इतनी बड़े यज्ञ होती थी, तब की बात जाने दो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे थोड़ी भी पूजा, थोड़ी भी कथा, थोड़ा भी सत्संग, थोड़ा भी दान अधिक फल देने वाला हो रहा है। अगर आप भागवत कथा सुने हो तो परीक्षित जी ने जब कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली थी, रे दुष्ट तू यहाँ कैसे आ गया, तो उसने हाथ जोड़ करके कहा था, हुजूर सब बुराइयां हैं लेकिन एक अच्छाई हमारे में है। क्या?
हमारे युग में, हमारे जमाने में जो कोई थोड़ा भी करेगा तो उसको बहुत ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, तो छोड़ दिया था। इसी एक गुण पे परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया था। अष्टावक्र जी ज्ञानोपदेश दे रहे हैं पिप्लाद जी को। कहां? आरण्यक में। देवर्षि नारद इस श्रीमद् प्रज्ञा पुराण के माध्यम से आगे कहते हैं क्या? भाई आलोक तिवारी जी पधारे हैं, बहुत पुराने आपके बीच के हैं, थोड़ा दूर चले गए हैं, लेकिन इनका मन वहां ज्यादा नहीं लगता, गांव में यज्ञ हो रही है, सो पधारे हुए हैं, भगवान को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अपने जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय रहती है। कोई व्यक्ति रहे कहीं भी रहे, लेकिन अपनी मातृभूमि को हमेशा याद करता रहता है। तो पधारे हैं, तिलक कर रहे हैं, स्वागत है, खूब खूब आशीर्वाद। गांव से जुड़े रहो, गांव में सब बढ़िया बढ़िया चलता चलाता चले। माल लाए हैं, काम में बता दिए हैं, कल्याण हो सब भागवती रहो। मशहूर चीज लाए हैं मैगलगंज की, समझ जाओ। जान जनैया जान गया, वो न जाने को। बिटिया तुम जान पाई कैमरे वाली काला है, मैगलगंज वाला माल लाए हैं। भाई आप ही सब लोग मैगलगंज वाले हो तो जान ही गए। जैसे जैसे मीठा मीठा इनका स्वभाव है और मीठी मीठी काया है, से मीठा मीठा लाए हैं। ए महाराज जी बाद में मिलेगा भी, यहाँ नहीं, यहाँ डिब्बा न खोलो, यहाँ न खोलो। हाँ यहाँ डिब्बा खोलने से मना कर दिया। भाई बहनों, तब से लेकर आज तक, बस बैठो बस बैठो, तब से लेकर आज तक आज भी प्रश्न है कि जब सब कुछ मनुष्य भगवान ने हमारे शरीर में भेजा है तो हम बहिर्मुखी क्यों हैं, पाप क्यों कर रहे हैं? कोई चाहता है कष्ट हमको मिले? हे भैया, कोई चाहता है फेल हो जाए? कोई नहीं चाहता, फिर भी क्यों कष्ट वाला काम करता है? कारण निवारण दिया है। क्या बताया? अध्यात्मनस्तु क्षेत्रस्य विकास क्रमपद्धतौ सर्वप्रथम अध्यात्म ज्ञानस्य हि भूमिका आत्मप्रेरणयोदेति कृपया च गुरोरयं यो हि जीवन क्षेत्रस्य प्रथमा भूतिः उच्यते। बस बैठो, कथा में ज्यादा पैलगी न करे के चाहिए, जान लो। एक कछुई हो, सब लोग देखी है, पिंक कलर की साड़ी पहन के आई है, ठीक है ना, तो सबका मन उस ओर जाएगा। भगवान की कथा में बस संक्षिप्त अभिवादन करना चाहिए, वहां भगवान ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं और किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। कथा में आए पैर हमारे नहीं छुआ, भगवान को ही प्रणाम करना पर्याप्त रहता है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, गायत्री माता की जय। तो अपने आप को जानने, माया से बचने और कर्म फल से बचने का सबसे पहला उपाय बताते हैं आत्म प्रेरणयो देती। जो आत्मा का जागरण कराए उसका वर्ण करो, अर्थात गुरु को वर्ण करो। जीवन में मार्गदर्शक को बुलाओ, जीवन में एक गाइड रखो, जीवन में एक ऐसा गुरु रखो जो तुमको संभाल ले, तुमको संवार दे, तुमको साध दे, आगे बढ़ा दे। ये मनुष्य का जरूरी है। विवाह होता है तो हिंदुओं में मांग भरना जरूरी है।
स्कूलों में ड्रेस पहनना जरूरी है, फौजी को ड्रेस पहनना जरूरी है, डॉक्टर को अपनी ड्रेस पहनना जरूरी है। उसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में गुरु को लाना, गुरु के अनुशासन में रहना जरूरी है। गुरु ग्रह गए, क्यों गए? पढ़ना रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर जाना होता है। भगवान भी जन्मेंगे तो गुरुकुल जरूर जाएंगे। संदीपन के पास, गर्गाचार्य के पास में भगवान श्री कृष्ण सानिध्य जरूर प्राप्त करेंगे। गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव हिमालय में जाकर अपने गुरु से मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करेंगे। दयानंद सरस्वती जी पाखंड खंडनी पताका को फहराने वाले, आर्य समाज की स्थापना के पहले दोनों नेत्रों से ब्लाइंड, अंधे अपने गुरु विरजानंद की बात जरूर मानेंगे। जो जो महान हुआ है वह अपने गुरु के सानिध्य से हुआ है। हमारी आपकी औकात छोटी है और गुरु से जब जुड़ जाते हैं तो औकात बड़ी हो जाती है। नाले का पानी कोई पूछता नहीं, लेकिन यही नाले का पानी जब गोमती में मिल जाता है तो गोमती मैया बन जाता है। गोमती